पंडित जी, ये सावन का महीना चल रहा है। इसमें कहते हैं कि शिव जी की पूजा करने से क्या क्या इसकी विशेषता है, कुछ बताइए हमें। विशेषता श्रावण का महीना बड़ा महत्व माना है। असीम स्रोत असीम महिमा शंकर जी पूजाने से बड़ा जन्म जन्मांतर की जो कष्ट होते हैं सब कष्टों को दूर करने वाले सबसे बड़े देवता पृथ्वी में शिव जी। असीम महिमा का पाठ कराने से शंकर पूजा कराने से सब यही सुख शांति मिलती, आत्मा को तृप्ति होती। ये बड़ा महत्व श्रावण का महीना। हर महीने में पूजाएंगे तो प्राप्ति होगी, शांति मिलेगी। तो जो महत्व श्रावण के महीने में है तो और महीने में नहीं। ये श्रावण का महीना शंकर जी का दिन, शिव महिमन की कथा होती है। रुद्राभिषेक होता है, दूध से, दही से, सास से, गंगाजल से, मधु से, खांड से, तिल से, भस्म से, भांग धतूरा से शिव जी की बड़ा रुद्राभिषेक। ये हर देश में, हर क्षेत्र में, हर जिला में बड़ा महत्व माना। इसलिए श्रावण का महीना अति उत्तम शिव जी का। शुरू कर दीजिए। नमो ब्रह्मदेवाय गो ब्रह्मणाहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमस्ते शिव महिमनाय नमः। ऐसे शिव महिमन की कथा करने से, शिव जी शिव तांडात स्तुत करने से, पुष्पमालाओं को धारण किए हुए हे शिव जी आपको नमस्कार करता हूँ। और जो तुम्हारी इच्छा है महिमा, जो भगवान ने शिव जी ने कहा, ये इस जो मनुष्य आत्मा से शिव जी का स्मरण करता है, शिव जी की पूजा करता है, कहा है कि हे ब्राह्मण आदि देवता तुम्हारे प्रार्थना करते हैं, परंतु इसीलिए कहा है कि जो मनुष्य देवता को अपनी बुद्धि से के अनुसार प्रार्थना करता है, परंतु इसीलिए कारण है क्या है कि जो जन्म जन्म के दुख हैं और कष्टों को निवारण करने वाले इस शिव महिमन कथा को स्मरण करने से, शिव की स्तुति पाठ कराने से और सुख शांति और देवता प्रसन्न होते हैं। कौन देवता? शिव जी। हे नाथ नारायणाय नमः। हे महेश्वर आपकी महिमा बड़ी अपार है। प्रकृति के लिए कहा है, इन दोनों ने ये स्तुति करके आज इस संसार में सबसे अर्थ पदार्थ है, परंतु अधिक कौन है कि हे शिव आपसे बड़े कोई नहीं है। अलग अलग स्तुति करते हैं, परंतु सब कोई जानते हैं कि आप इसमें से वेदांताओं को धारण करने वाले आपका वर्णन किया है। इसका कारण है कि वेद की महिमा कौन जानता है? जो पढ़ा लिखा है, विद्वान है, ज्ञान है, सर्वोत्तम है, परंतु वो इसको जानता है कि प्रत्येक कण में, प्रत्येक शब्द में किसका अंश है, किसका रूप है। आपकी विनय करके और गुण का जानने वाले कौन? सब आत्मा को जानने वाले हे शिव जी आपको नमस्कार करता हूँ। हे ब्राह्मण, हे देवता, हे गुरु, हे बृहस्पति, मैं प्रकृति के लिए तुमको कुछ विश्वास है कि क्योंकि अमृत विषपान किए हुए और तुला मधुर के लिए अलंकार करने के लिए मणि स्वरूप हैं, और यदि आप उनकी प्रतिमा के लिए ये फल नाना प्रकार के फल हैं, परंतु शिव जी के लिए अनार का फल, एक नींबू का फल, एक फल के लिए 5 फल के बराबर महत्व बताया है कि हे विष्णु, हे त्रिपुरारी, मैं तो आपको केवल पवित्र हो, परंतु इस प्रकार से आपकी महिमा बड़ी अपार स्मरण करते हैं कि हे शिव भगवान, ये वेद वेदाओं को तीनों वेदों में कहा है कि रूप जगत के स्वामी हैं और रक्षक और प्रलय कारण करने वाले, जो कि आपको ऐसा आप सतो रजोगुण तपोगुण और इस प्रकार से ये सतोगुण में और ये तीनों में और इनमें से आप इन शरीर में वर्तमान हैं, अर्थित ब्रह्मा विष्णु और शिव जी तुम्हारे सर्वव्यापी हैं। उन्नति के लिए, स्थिति के लिए कहा है कि हे भगवान, इन संसार में कुछ लोग मूर्ख भी हैं। क्यों? एवं ऐसा सर्वव्यापी
हैं कि इस कहते हैं कि जिनको पापियों को मंगलकारी कैसे समझाएं। सूत जी ने कहते हैं नमो स्फुरंताय सहस्रमूर्ते। कुछ लोग कहते हैं कि महामूर्ख होते हैं, संसार में अज्ञानी, निर्वृत्तकारी, तुलाकारी, और कहा है कि हे ब्राह्मण भगवान के मुखारबिंद से कहते हैं। कोई कहते हैं कि ब्राह्मण गौ के मुख से हुआ है। ब्राह्मण की उत्पत्ति कैसे हुई? जैसे शिव जी ने पृथ्वी से उत्पत्ति, उसी प्रकार से उन्होंने कहा है कि अलग अलग विभिन्न लोगों ने इन्होंने तीनों लोकों में उत्पत्ति कहा कि हे, क्योंकि तुमने तो संसार व्यापी आत्मा को किसको अशांति, आत्मा को शांति देने वाले कौन? प्रभु नारायण शिव जी, कि जिस थोड़े में प्रसन्न है। हे शिव जी, आपकी ईश्वर ने कहा है कि संसार में उत्पत्ति है, परंतु उत्पत्ति के कारण क्या, उत्पत्ति का सामग्री क्या, अवस्था, जिन प्रकार से आप तो कुछ मूर्ख सम मंगलकारी क्या जाने। ईश्वर ने कहा है कि जो करता है प्रभु ने सब अच्छा के लिए करता है। क्यों? कि भगवान ने संदेश भेजे है कि आप जाओ अच्छा करो, परंतु हम आप क्या कुछ समझते हैं? भगवान ने कहा, शिव जी ने थोड़ा भगवान दे दिए तो अहम है, तो भगवान का आहार भोजन है, अहम थोड़ा है तो नष्ट करती है। क्यों? हे शिव जी, आप तो अंतर्यामी आत्मा को जानने वाले हैं। एक तुम तो जानते हैं कि जैसे सीधे साधे भोलेनाथ हैं, भगवान शिव जी ने भी टेढ़े टाढ़े हैं, परंतु मुंड का माला पहने हुए दिगंबर महाराज स्वामी नीलकंठ महाराज आपको नमस्कार करता हूँ। कहते हैं कि मार्ग तो अलग अलग है, रास्ते अलग अलग है, परंतु भगवान ने कहा है कि हे नदियों में जैसे गंगा है, पुराणों में संवेद महादेव, ऐसे समुद्र में था नहीं मिलती, ऐसे हे शिव जी आप तो आत्मा को, वस्तुओं को केवल इतना कह करके आप अर्चित बूढ़े नंदी के सवारी हैं, खड़रस व्यंजन नाना प्रकार के लिए हुए। हे ब्राह्मण, हे शिव, हे अंतर्यामी परमात्मा त्रिलोकीनाथ स्वामी, स्वामी आप तो महाविश्व को जानने वाले हैं, देवताओं को जानने वाले हैं, कृपा करके मुझ पर दया करो। हे ऋषि, आप तो अंतर्यामी क्यों जानते हैं कि शिव स्वरूप ओम नमो नारायण। नारायण का स्मरण करने से शिव जी ने प्रसन्न है। कैसे? कहा है कि हे प्रभु नंद की सवारी है, अंग चक्रधारी है, नित्य सुतकारे नीलकंठे त्रिपुरारी हैं, गले मुंड मालाधारी सो है जटाधारी हैं, अंग बिहारे गिरजा सुतवारी हैं, दानी देख भारी शेष शारदा पुकारी हैं, काशी पद नारी चक्र चक्रधारी हैं, काल उजियारे लाखों वेद को निहारे हैं, यम गावे वेद चारे हमारे रखवारी हैं, शंभु बैठे विशाल में अंग में निराकार, पावे और भागमत वाले भस्म ही चढ़ाए हैं। ओम नमः शिवाय। गले मुंड माला कर डमरू विशाल अरे ओढ़े मृगशाला और भस्म ही लगाए हैं, संग सुरभि को मुक्ति को भक्ति को प्रतिपाले हैं, मृत्यु अकाल शीश जटा को चढ़ाए हैं। हाँ हाँ राम लला मुझ को निकार आवे, गिरजापति जैसे काम को लजाए, मरा और जलंधर त्रिपुरारी संस्कारी जिनी, जड़ और काम जाके गंगा की धारा है, धारा अपार जास महिमा तीन लोक में, भले सुह जाके सुभद्रा का सारा, चारा है बात है खाए हलाहल जान, भक्त के आधार जाके वेद को उजारा, चारों हैं भाग जाके द्वारपाल गिरजा कन्या, अहो अयोध्या सोही मालिक हमारे हैं, अष्ट गुरु ज्ञानी जाके मुख वेदवानी, सोई भक्त भवानी सुख संपत्ति लाकारे हैं, मुंड की माला जाके चंद्रमा लाट सो है, दाम दाके दारिद्र दाकारे है, चारों द्वार बंदी जाके द्वारपाल नंदी, अहो आनंदी नाहक हाहाकारे हैं, जगत के रिसाने यमराज को बसाए हैं, शंकर सहारे शिव पार्वती नंदी कहाए हैं, गौरी शरीर में गौरी विराजमान, गौरी जटाधारी सुह सुभद्रा, यदि शिव महिमनम स्त्रोतम शिव तांडा सहितम, शिव भोले कैलाशपति की जय, भोले शिव शंकर पार्वती की जय जय।